बिहार के डबल इंजन की सरकार और यहाँ का बड़े बड़े अधिकारियों का राज चल रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री गिरा चुके हैं, हाईजेक हो चुके हैं और सरकार में बैठे बड़े बड़े अधिकारी तय कर देते हैं कि चाहिए आपको 3 साल के लिए दे दिए, हमको इतना दीजिए और जिसको लूटना है लूटिए। यही भतीजा उनका ये जुबानों को जुबान देने वाले गरीब गुरबा अपने हक और अधिकार के लड़ने 90 के दशक में सामाजिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के दिल के धड़कन और नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज मड़वर प्रखंड अंतर्गत धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में आए हुए तमाम माताएं बहनों, प्रखंड के कोने कोने से आए हुए राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेतागण कार्यकर्तागण, सबसे पहले आप तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या महत्वपूर्ण विषय पर धरना प्रदर्शन में आप शामिल हुए, इसके लिए हम तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड अध्यक्ष भाई रघुनाथ सहनी जी और सम्मानित जो यहाँ है वहाँ से ले रहा है ना, नेता है वहाँ से ले रहा, तुम शांत बैठो ना आराम से। सम्मानित मंच और माताएं बहने नौजवान साथियों, आपके हित के लिए अभी बिहार सरकार में 3 चीज चल रही है। एक शराबबंदी। शराबबंदी का क्या हाल है? हमारे गरीब गुरबा जेल जा रहे हैं, कोई बड़ा आदमी जेल नहीं जा रहा है। जो शराब का खेप लाता है उससे पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, उसको कोई नहीं पकड़ने जाता है। हमर गरीब गुरबा का कोई नौजवान मजदूरी करके आता है तो उसको मुंह में मशीन लगा के जेल भेज दे रहा है। सही बात है, ये स्थिति पूरे बिहार में चल रहा है। सही बात। दूसरी बात, आज जो देख रहे हैं स्मार्ट मीटर का, पहले गरीब गुरबा को महीना में 300, 400, 500 रुपया का बिजली बिल आता था। जी जी। 100, 150, 200 का बिजली बिल आता था। तो जितना बिजली बिल आता था तो हमारे गरीब गुरबा लोग महीना लगने के बाद इंतजार करते थे, व्यवस्था करते थे कि महीना लग गई है 200 रुपया जमा करे को होते बिजली बिल, जुगाड़ करता था। क्योंकि हमारे गरीब गुरबा के रोज का तो दिहाड़ी नहीं है, महीना में 10 दिन काम चला, 15 दिन काम चला, वो में बड़ बीमारी है, बहुत तरह के बात है, कोई घटना दुर्घटना हो गया तो इधर उधर से दुकानदार से किराना वाला से नगद पैसा ऊंचा करके अपन जीवन या अपन बाल बच्चा के भरण पोषण करते हैं लोग। तो अगर ये महीना न हुआ तो दूसरा महीना में अगर तनका मजदूरी बढ़ गया तो 200 बढ़िए न गया, मिला के 400-500 जमा कर देता था लोग। आज ये स्मार्ट मीटर क्या है? स्मार्ट मीटर में आपको किसी समय भी बिजली चल जाएगी। अब बिजली चल जाएगी तो जब पैसा वाला है, जिसको पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भरा लेगा, भर लेगा, वही में मोबाइल से रिचार्ज कर देगा। लेकिन हमारे जो गरीब गुरबा है वो कहां से पैसा लाएगा? और उस समय क्या स्थिति बनता होगा कि बगल के पड़ोसी के पास में बिजली रहता होगा, सामने वाले के पास में बिजली रहता है, अगल बगल में बिजली रहता है,
और पैसा बिना हमारा गरीब का बिजली कट जाता है, हमारे गरीब के बाल बच्चा के पढ़ने में क्या दिक्कत होता होगा और क्या रुसवाई होता होगा, ये हम लोग समझते हैं और हम लोग के नेता समझते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जांच कराया, पता किया कि भाई ये स्मार्ट मीटर क्या है। जब जांच कराया तो लगा ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट चीटर है जो बिहार के करोड़ों गरीब जनता के पेट की आग बुझाने में जो प्रयास करते हैं, वो पेट की आग को वो बुझने नहीं देता है और अपना जेब भरने का काम करता है। आपको मालूम होगा कि बिहार में सबसे महंगा बिजली बिहार को मिलता है और सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में। सही बात। बिहार का प्रति व्यक्ति महीना का आमदनी अन्य राज्य के महीना के आमदनी से सबसे अंतिम पायदान पर है। जहां ज्यादा गरीबी है वहां बिजली 8 रुपए यूनिट है और जहां कम गरीबी है वहां 2 रुपये 2.5 रुपये यूनिट। ये कैसा सरकार चल रहा है, ये समझने का बात है। हम लोग नहीं बात को समझते हैं। इसराइल मंसूरी को आपने आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया, तो हम तो गरीब गुरबा के आशीर्वाद से बने थे, आप लोगों का दुआ आशीर्वाद से मिला। और हम लोग का जो नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप देखिए समझिए, महज 17 महीना का सरकार बना था, आप देखिए 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। हर गांव में जब पढ़ा लिखा नौजवान था उसको गांव में शिक्षक में बहाली हुआ, पहले नौकरी नहीं मिल रहा था। आगे प्रक्रिया बढ़ा रहे थे। हम लोग के नेता कहे कि जो वृद्धावस्था पेंशन का हमारा गरीब लोग है उसको महीना में 2000 दो, 400 रुपया भी सरकार नहीं देती है। और बहुत हमारे गरीब गुरबा के वृद्धावस्था पहले मिलता था, अब कहता है मुझे आधार कार्ड ठीक नहीं है, तो बैंक अकाउंट ठीक नहीं है, तरह तरह के बात करके और बिना रिश्वत के एगो काम नहीं होता। सही बात। हमारे गरीब गुरबा लोग बेटा के आवासीय प्रमाण पत्र बनावे के, जाति प्रमाण पत्र बनावे के है, आय प्रमाण पत्र बनावे के है, बिना घूस के बिना रुपया लिए हुए हमारे गरीब को कोई काम नहीं करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बंसावली में तो हम पाएंगे चाची, सर्वे हो रहा, सर्वे के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है बिना पैसा के। सर्वे के नाम पर, बंसावली के नाम पर 1000 2000 गरीब गुरबा लोग पैसा कर्जा ले लेके घुसखोरी इतना बढ़ल है। तो कारण क्या है? हमको आपको समझना पड़ेगा। एक गरीब का राज नहीं है। जिस समय लालू जी का राज होता था, हमारा गरीब का कोई आदमी मैला कुचैला गमछा पहने धोती पहने थाना और ब्लॉक में जाता था तो अफसर डरा जाता था कि जल्दी इसका काम करो, ये लालू का सिपाही है, ये गरीब है। ये स्थिति होता था। लेकिन आज क्या है? आज अमीरों का राज हो गया। जो दलाली करता है अफसरों का, जो पैसा लेन देन करता है, जो अफसरों को घर पर बुला के मीट मुर्गा दारू पिलाता है, वैसे लोगों का काम होता है। लेकिन हमारा गरीब के नहीं होता। बड़े लोग हैं तो बड़े लोग जो पैसा कमाते हैं, लूटते हैं, उनका भाई भतीजा अफसर है, वो तो घूस कमा के रिश्वत कमा के लूट रहा है, तो उसको पैसा खर्चा करने में दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कहाँ हो रहा है? दिक्कत हमारा गरीब गुरबा माथा बने रोज का दिहाड़ी करने वाला, वैसे लोगों को दिक्कत हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप लोग पूछते होइएगा कि विधायक जी हथी, विधायक जी कुछ न करे सकती। आपको बता देते हैं, मीडिया के लोग भी हैं, मोबाइल पर सब लोग डायरेक्ट कर रहा है। हम आपके बीच में बताना चाहेंगे कि पहले क्या होता था? आप मुखिया को चुनते, आप जिला परिषद को चुनते हैं, आप सरपंच के चुनते हैं, आप विधायक को चुनते हैं, आप एमपी को चुनते हैं। तो पहले जो है आपका चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता था,
आप जिसको वोट देके विधायक बनाते थे, तो पहले विधायक अपना इलाका में अधिकारी लाता, सम्मान होता था। विधायक के अनुशंसा पर बीडीओ, सीओ, थाना आता था, तो डरता था। हमर गरीब गुरबा के तंग करने में डरता था। आज क्या है? आज अफसरशाही है, लोग बैठे हुए हैं, डाक बलौवल हो रहा है। कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 15 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है। जो सबसे ज्यादा घूस देता है उसको पोस्टिंग होता है बीडीओ में, सीओ में, थानेदारी। ये सरकार का स्थिति हो गया हुआ है। तमना हमारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए अब जन आंदोलन की जरूरत है। इसलिए हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले कि हर ब्लॉक पर गरीब गुरबा को जमा कीजिए और धरना और प्रदर्शन कीजिए, उस घूसखोर अफसर के खिलाफ लड़ाई लड़िए। और ये जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंकिए, तब जाके गरीबों को कल्याण होगा। हम लोग के नेता का आह्वान है और हम लोग के नेता कह रहे हैं कि जाइए गरीब गुरबा को कह दीजिए कि जिस दिन लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री होगा, उस दिन गरीबों को बिजली का पैसा नहीं लगेगा। 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री में दिया जाएगा। 200 यूनिट। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, सभी वर्गों को लेकर के चलने की बात करता है। और जो लोग है घूस पर, माफियावाद, गुंडाराज, क्या वो बड़े लोग जाते हैं शराबबंदी में? जेल हमको बताइए, कौन बड़े लोग जाते हैं? यहाँ तो थाने में भी शराब लोग पीटने का काम करते हैं। लेकिन हमारे गरीब गुरबा लोग अगर कहीं बहक जाता है तो उसको सड़क पर पकड़ करके, और इसके आड़ में सभी थानों का स्थिति हो गया है। रास्ता पर चले नवयुवक को भी लोग जो है रोक करके और जबरन पैसा लेते हैं, लाइसेंस के नाम पर, मोटरसाइकिल के नाम पर। अगल बगल के पड़ोसी आदमी को भी ये लोग पैसा ले लेते हैं, गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि कोई अधिकारी पदाधिकारी घूस मांगता है, सामाजिक खर्चा स्थानीय स्तर पर है, आप महिलाएं हैं, आप संवाद कायम कीजिए। जो घूस मांगता है उसको वही बंद कीजिए, लक्तम जुत्तम कीजिए। जब जरूरत पड़ेगा हम आपके साथ खड़ा होंगे। अब जिस समय आप कीजिएगा हम आपके बीच खड़े होंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये अपमान नहीं सही है। आप लोग, आपके साथ हम बुलंदी से खड़ा है। अब जहां कहिएगा हम वहां आवेंगे। लेकिन वैसे घूसखोर पदाधिकारी को जब तक जो है आपका जन क्रांति नहीं होगा, जनता नहीं जागेगी, तब तक यह घूसखोर पदाधिकारी नहीं मानने वाले हैं। हम लोग बोलते हैं, हम लोग डांटते रहते हैं, शिकायत आती रहती है, हम लोग बहुत सारी बात बोलते हैं। लेकिन क्या है, ये लोग जो है सिर्फ दिग्भ्रमित करता है। ज्यादा उसको टॉर्चर करेंगे तो आपके यहाँ के झूठ बोल देगा कि विधायकों जी पैसा खोजते। आप कितना लोग हैं, हमारे मोरवल के तमाम पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं मकान में। कोई एक आदमी आपको बोला है कि आपका विधायक घूस खाता है? कोई नहीं बोलेगा। हम लोग किसी पदाधिकारी से, किसी ठेकेदार से हम लोग घूस नहीं लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि गरीब का काम करो, गरीब का इंसाफ दो। लेकिन ये सरकार में डबल इंजन की सरकार, ये भाजपा जदयू की सरकार में अधिकारियों को मोटी रकम लेकर के, रिश्वत लेकर के और खुलेआम छोड़ दिया जाता है कि जाओ 3 साल तुमको जैसे राज करना है वैसे राज करो। पहले क्या था? पहले जब कोई अफसर, कोई थानेदार, कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई अगर गरीब गुरबा आवेदन देता, 10 गो कार्यकर्ता शिकायत कर देता था तो उसको उसी समय लालू यादव हटवाते थे, कुर्सी पर से हटवाने का काम करते थे। आज उल्टा चल रहा है। कोई विधायक, कोई प्रतिनिधि अगर किसी अफसर के खिलाफ में अगर लिखेंगे तो उसको और संरक्षित कर दिया जाता है। स्थितियां है, हम आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। आपकी बातों को अगर हम मजबूती से रखेंगे और किसी अफसर के खिलाफ लड़ेंगे तो और उस अफसर को प्रोत्साहित कर दिया जाता है। ऐसा स्थिति चला हुआ है पूरे बिहार में। इसलिए
हम तमाम माता बहनों से कहना चाहेंगे कि वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है, आ रहा है समय, आपको फैसला लेना होगा, सोच समझ कर फैसला लेना होगा। आप अगर सही फैसला लीजिएगा फिर गरीबों का राज होगा, फिर गरीबों का मान सम्मान होगा। और यह स्मार्ट मीटर जिस दिन हम लोग के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री होंगे, यह जो स्मार्ट मीटर के नाम पर एनडीए की सरकार जो सैकड़ों करोड़ रुपया डील कर लिया, इसके विभाग को सेक्रेटरी को मर्सिडीज गाड़ी 1-1 करोड़ रुपया की गाड़ी उसको मिला है घूस में, मंत्री को घूस में पैसा मिला है और गरीब बेहाल है, गरीब लूटा जा रहा है। इसलिए जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे उस दिन ये स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट चीटर जो हम तमाम गरीब के पॉकेट को चीट करने का काम कर रहा है, उसको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा और तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा और किसी गरीब को बिजली का पैसा नहीं दिया जाएगा।